ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिना हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक 7 और 8 को देखा, है ना। आज 9 और 10 को देखेंगे। तो 7 में हमने कल पढ़ा जो है, वहां कह रहे हैं, हे राजन परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से परे है, वे श्री भगवान के गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते। तो वो स्वयं भी इसी कंडीशन में आते हैं। पहले वो पूर्ण रूप से ज्ञान मार्ग में थे, है ना। और वो जब उन्होंने 2 श्लोक सुना तब भगवान की भक्ति में वो आए, है ना। पहले वो नहीं थे, वो तो उन्होंने तुरंत ब्रह्मवादी थे बेसिकली। वो तुरंत माँ के गर्भ से जैसे ही निकले जंगल की ओर दौड़ पड़े और वहीं रहना चाहते थे। वो मायावाद में, माया में बेसिकली फंसना नहीं चाहते थे। पिता पुत्र परिवार इसमें। 8 नंबर श्लोक में कहते हैं, इदम भागवतम नाम, ये जो भागवत नाम का पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो पुराण है ब्रह्म संहिता मतलब वेदों के तुल्य है, वेदों के समान है, ये ब्रह्म के समान है। और अधीतवान द्वापरादो, अधीतवान मीन्स इसका मैंने अध्ययन किया। कब किया? द्वापर आदो, द्वापर के अंत में। किससे अध्ययन किया? पितुर द्वापयानाम अहम, है ना। पितुर द्वा द्वपायान द्वपयनाम अधम। तो मैंने इसको अपने पिता द्वापायन जो है द्वीप में जो उत्पन्न हुए थे व्यासदेव, उनसे मैंने इसका जो है श्रवण किया, उनसे अध्ययन किया। ठीक है। तो ब्रह्मवादी थे वो खुद भी, और उन्होंने अपने पिता से इसका अध्ययन किया। तो आज हम 9 नंबर श्लोक में करेंगे प्रवेश। क्लियर है? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 1, स्कंद 2, ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। साथ में दोहराएंगे। परिनिष्ठो परिनिष्ठतोऽपि नैर्गुण्यः परिनिष्ठोऽपि निर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् परिनिष्ठो तो अपि निर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया
गृहीत चेत राजऋषे आख्यानं यद् धीतवान् आख्यानं यदीतवान् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्या तम श्लोकलीलया उत्तम श्लोकलीलया लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् आख्यानं यदीतवान् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोकलीलया उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षे गृहीत चेत राजऋषे आख्यानं यदीतवान् अनुवाद। हे राजऋषि, मैं आध्यात्म में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन प्रबुद्ध उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 9 है ना, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसमें बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं। हे राजऋषि, हे राजऋषि मीन्स कौन? परीक्षित महाराज। श्लोक इस प्रकार है, परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजऋषे आख्यानम यद धीतवान। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य मीन्स परिनिष्ठितो मीन्स पूरी निष्ठा के साथ, है ना। निष्ठा फिर परिनिष्ठा मीन्स पूर्ण रूपेण ऐसी निष्ठा थी। कहाँ पे थी? नैर्गुण्य निर्गुण ब्रह्म पे थी। तीनों गुणों से परे जो ब्रह्मवादी होते हैं, हम जानते भगवान की अनुभूति 3 स्टेजेस में होती है। पहले ब्रह्म साक्षात्कार, फिर परमात्मा का साक्षात्कार, फिर स्वयं भगवान का साक्षात्कार, है ना। तो 3 प्रकार से भगवान की अनुभूति होती है। जो सबसे लोअर होती है वो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, और इसमें बहुत से संप्रदाय अभी भी लगे हुए, क्योंकि भगवान को तो वो साकार रूप में मानते ही नहीं। उनको लगता है भगवान कौन है? एक एनर्जी है, उनका कोई शेप नहीं है, निराकार है वो, है ना, जो भी। तो निर्गुण्य मीन्स तीनों गुणों से परे मैं था और मैं ब्रह्म में स्थित था। ब्रह्म तक पहुंचना भी एक आसान बात नहीं है। ब्रह्मवादी, है ना, ब्रह्मानंद, ब्रह्म में आनंद लेने वाले को ब्रह्मानंद कहते हैं। मतलब वो इस संसार की सभी द्वेष और इच्छाओं से परे हो चुका है ना। ब्रह्मानंद क्या होता है? एक श्लोक आता है भगवत गीता में जिससे हम समझ सकते हैं ब्रह्म का आनंद कैसा होता है।
18.54 उसमें कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। मीन्स व्यक्ति जो ब्रह्म भूत हो चुका है, जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुका है, वो इतना प्रसन्न रहता है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा बहुत प्रसन्न रहता है, अंदर से प्रसन्नता आती है। न शोचती न कांक्षती, कभी वो किसी की भी चीज के लिए शोक नहीं करता। वह ब्रह्म तक पहुंच चुका है, ये मानना पड़ेगा। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म वह स्थान है, वह एक्चुअल में स्थान नहीं है। हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अंदर से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अब जीवन से, इस संसार से कुछ आशा नहीं है, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है। न शोचती न कांक्षती, और कोई आकांक्षा भी नहीं इस संसार से कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, है ना, मेरा कुछ भला हो जाए, मेरे को सुख सुविधाएं मिल जाएं, है ना, मेरा कुछ अपग्रेडेशन हो जाए, मैं अच्छे कपड़े पहनूं। सुखदेव गोस्वामी बिना कपड़ों के घूम रहे थे। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, कोई शोक नहीं था कि बच्चे और महिलाएं उनका मजाक उड़ा रही। अरे मैं इतना बड़ा कथावाचक हूँ, मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे को तो बहुत नॉलेज है श्रीमद् भागवतम का, और लोग बच्चे मेरे पे हंस रहे हैं। नहीं नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ये होता है ब्रह्मभूत प्रसन्न। प्रसन्न है वो, उस स्थिति में भी प्रसन्न है, चाहे बड़े ऊंचे स्थान आसन में बिठा दो वहां पे भी प्रसन्न है, चाहे बच्चे उनके मजाक उड़ा रहे हैं तो भी प्रसन्न है। दोनों स्थिति में प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है। और क्या करता है? समम सर्वेषु भूतेषु, सभी के लिए समान रूप से दृष्टि रखते हैं वो। मेरा, पराया, दोस्त, दुश्मन, अच्छा बुरा, सभी समान रूप से उनकी नजर में रहते हैं, कोई किसी में कोई भेदभाव देखते ही नहीं हो। ये होती है ब्रह्मानंद की स्थिति। उसके बाद जाके कहते हैं भगवान तब लभते ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शुचिति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। मतलब ये स्टेज जो है ना, ये केवल ब्रह्मानंद की स्टेज है, इसके ऊपर है भक्ति की स्टेज। सोचो, कहते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मानंद का जो आनंद है ना, वो कैसा आनंद है, जैसे एक गाय का जो पैर का छाप हो जाता है ना, जिसमें पानी भर जाता है ना, गाय चलती है तो गाय का छाप पड़ जाता है जमीन में, और बारिश में उसमें पानी भर जाता है। कितना सा पानी? इतना सा पानी भरता है। तो कहते हैं ब्रह्मानंद का आनंद इतना सा है, और भक्ति का आनंद सागर के बराबर। इतना बड़ा अंतर है। प्रहलाद महाराज अपनी शिक्षा में बताते हैं कि अगर कोई ब्रह्मानंद तक पहुंच गया है तो बेसिकली वो उस छाप तक, गोखुर बराबर, गोखुर तक पहुंचा है। और जिसको भक्ति मिल गई है उसके पास पूरा सागर है, इतना इतना सारा, कितना भेद है, कितना बड़ा डिफरेंस है। तो ब्रह्मानंद में इतना सा आनंद है, लेकिन भौतिकता में तो आनंद ही नहीं है। हम तो ब्रह्मानंद को भी एक्चुअल में देखो क्या कहते हैं, जो पृथ्वी में सुख है ना, उससे 100 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा सुख है स्वर्ग लोक में। स्वर्ग लोक से 1000 गुना ज्यादा सुख है महर लोक में। महर लोक से 1000 गुना ज्यादा सुख है जन लोक में। जन लोक से 1000 गुना ज्यादा सुख है तप लोक में, और तप लोक से 1000 गुना ज्यादा सुख है ब्रह्म लोक में। इतना बड़ा डिफरेंस हो, है ना। और बोलते ब्रह्म लोक भी ब्रह्म अनुभूति के सामने फीका पड़ जाता है। वहां का आनंद भी कोई कोई मायने नहीं रखता ब्रह्मानंद के सामने। ब्रह्मानंद खुद में कितना बड़ा आनंद है, उस आनंद की स्थिति में थे सुखदेव गोस्वामी। और हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इवन ब्रह्मानंद कौन सी स्थिति होती। यही सोच लो ना, अगर किसी को प्रसन्न है, वो किसी से कोई आशा नहीं है और किसी प्रकार का कोई शोक नहीं है किसी के जीवन, सभी के लिए समान दृष्टि रखता है, सभी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर जीव के लिए समान दृष्टि रखता है, चाहे उसको कोई मार क्यों ना हो रहा हो, उसको कोई काट क्यों ना। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको उन्हीं के फॉलोअर्स उनको क्रूसीफाई कर रहे थे। क्रूसीफाई मींस क्रॉस में उनको खीले ठोक रहे थे उनके हाथ में। सोचो, इधर हाथ में
खीला ठोक के टंगाया जा रहा था उनको, पैर में खीला ठोक के टंगा दिया था उनको। और क्या कहते हैं वो, हे कृष्णा इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये भावना आ सकती है क्या हमारे अंदर? हमारे अंदर अरे उसने तो मेरी बुराई कर दी, रुको टाइम आने तो बताता हूँ उसको। उसने क्या कर दिया, मेरे साथ पंगा ले लिया उसने, बताता हूँ उसको अभी। हम तो अपने अहंकार में पूरे हैं, बहुत बहुत परे है। तो ये आएगा कैसे? जैसे जैसे हम भक्ति के साधनों को पूरा करेंगे ना, माला करेंगे और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, ये खुद में इतने शक्तिशाली है। भगवान का नाम और भगवान का यह श्रीमद् भागवतम, ये इतना शक्तिशाली है। ये सभी सभी प्रकार के जो है आशीर्वाद देने में सक्षम है। भगवान का नाम और भगवान की श्रीमद् भागवतम, भगवान की श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, सभी वर देने में सक्षम है श्रीमद् भागवतम, स्वयं श्रीमद् भागवतम। तो हम थे परिनिष्ठ तो अपि नैर्गुण्य, जो पूर्ण रूप से निष्ठा, फिक्स्ड थे बेसिकली। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं पूर्ण रूप से मैं फिक्स्ड था। कहाँ पे? ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म में मैं फिक्स था। मेरे को आनंद में, अनुभूति में था, मैं दूसरे ही संसार में रहता था। फिर क्या करें आगे? उत्तम श्लोक लीलया, लेकिन जब मैंने भगवान की लीलाओं का उत्तम श्लोक के माध्यम से वर्णन सुना, तब क्या हुआ मेरा? तो हम जानते हैं जब जब सुखदेव गोस्वामी अपनी माता के गर्भ में थे तब बाहर ही नहीं निकल रहे थे, है ना। जब 16 साल गर्भ में थे तब परीक्षित वेद व्यास जी ने उनसे बात करी, अरे बाहर क्यों नहीं निकलता है तू, अपनी माँ को इतनी तकलीफ देता है। सोचो 9 महीने में माँ की हालत क्या हो जाती है। बच्चा अगर गर्भ में रहता है, तो अगर किसी का बच्चा 16 साल तक गर्भ में रहेगा तो उस माँ की क्या हालत होगी, बेचारी पीड़ा से परेशान हो गई। तो वो वेद व्यास जी कहते हैं, अरे बाहर क्यों नहीं निकलता, तू अपनी माँ को इतनी पीड़ा दे रहा है। तब सुखदेव गोस्वामी अंदर से ही, गर्भ के अंदर से ही बात कर रहे हैं, नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर तो माया है। अरे माया नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पिता वेद व्यास हूं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे को माया नहीं छुएगी। अरे बोले आप मेरे को क्या आशीर्वाद देते हो, आप तो स्वयं माया में हो, आप तो स्वयं माया में हो, आप क्या आशीर्वाद दोगे? नहीं नहीं आपकी बातों से मेरे को कोई भरोसा नहीं। अरे तो तेरे को किसकी बात सुननी है, कौन तेरे को बोले, तेरे को कंफर्म करे तेरे को माया नहीं पकड़ेगी? बोले स्वयं जो माया के जो है अध्यक्ष है, जो माया जिनके अंतर्गत काम करती है, वो अगर बोलेंगे तो मैं बाहर आऊंगा। तो वेद व्यास जी ने कृष्ण से विनती करी कि कृष्ण आप आइए और मेरे पुत्र को समझा बुझा के बाहर लाइए। तब जो है ना, जब कृष्ण आए, कृष्ण ने बोला ठीक है मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें माया छू भी नहीं पाएगी, बाहर आ जाओ। तब फिर सुखदेव गोस्वामी बाहर आते हैं और आते साथ दौड़ पड़ते जंगल में, क्योंकि उनको माया में फंसना नहीं है। दौड़ पड़ते उसी नग्न अवस्था में, बिना वस्त्रों के दौड़ जाते हैं। जब दौड़ते हैं तो रास्ते में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी तालाब में। तब ऐसा हो रहा था कि उन्होंने नहाते नहाते, उन्होंने नहा ही रहे थे, उन्होंने अपने आप को फिर ढका नहीं। जब वेद व्यास जी पीछे पीछे दौड़ते हैं तब वो स्त्रियां अपने आप को, अपने तन को ढकना चालू करती हैं। तब वेद व्यास जी कहते हैं रुक के, अरे मेरा पुत्र 16 साल का और मैं इतना वृद्ध हूँ, और मैं, मेरे को देख के तुम अपने तन ढक रही हो, लेकिन उसको देख के अपने तन नहीं ढका तुमने, क्या बात है? तो बोलती हैं कि आपके पुत्र की दृष्टि ऐसी थी कि उसमें पुरुष और स्त्री का कोई भेद ही नहीं था। हमने पढ़ा था चौथे के चैप्टर में, उसमें कोई भेद ही नहीं था। वो तो ऐसे देख रहे थे मानो सब एक ही समान है। लेकिन आप तो गृहस्थ हो, आप तो इतने ज्ञानी हो, आप तो देख के भेद करते हो ना, स्त्री है कि पुरुष है। वो है ब्रह्म की स्थिति। तब वो चले गए, पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए सुखदेव गोस्वामी। और तब वेद व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भेजा और बोले जाओ ये 2 श्लोक ले सुन के जाओ और याद करके जाओ, और जब भी कोई रास्ते में ऐसा अचानक भूत प्रेत या कुछ गड़बड़ दिखे तो इसको बोल देना 2 श्लोकों। तो जब वो निकले जंगलों में, तब उनको सुखदेव गोस्वामी नग्न अवस्था में बिना वस्त्रों के दिखे, तो उनको डर लगा, अरे बाप रे ये कौन है? तब उन्होंने वो 2 श्लोक बोल दिए।
जैसे ही वो 2 श्लोक बोला, तुरंत जो है सुखदेव गोस्वामी नीचे आ गए पेड़ से और बोले, अरे ये कौन सिखाया तुमको? बोले, हमारे गुरुदेव वेद व्यास जी ने ये 2 श्लोक सिखाए। अरे, बोले तुम 2 श्लोक की बात कर रहे हो? ऐसे तो उन्होंने 18,000 श्लोक लिखे हैं, ये तो मात्र 2 है, एक टाइटल है जो है। और बोले, चलो मुझे उनसे ज्ञान लेना है। तब फिर सुखदेव गोस्वामी अपने पिता के पास वापस आए। इन सब के पहले एक्चुअल में क्या था, हमने पढ़ा था, वेद व्यास जी ने सारे वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, उपनिषदों को लिखा, और सभी को एक एक का जो है दायित्व दिया ऋषियों को। जैसे गौतम ऋषि हैं, है ना, अन्य अन्य ऋषि हैं, सबको एक एक पुराण दिया, एक एक उपनिषद दी कि जाओ इसकी व्याख्या करो और इसका प्रचार करो। लेकिन श्रीमद् भागवतम के लिए उनको कोई उपयुक्त व्यक्ति दिख नहीं रहा था। तब उन्होंने भगवान से विनती करी थी कि हे भगवान, श्रीमद् भागवतम के लिए मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है जो इसको अच्छे से, अधिकारी नहीं है बेसिकली, जिसके पास इसका अधिकार हो सुनने का और इसका एक्सप्लेन करने का। तब उनकी विनती सुनकर भगवान ने उनको पुत्र के रूप में सुखदेव गोस्वामी दिया, है ना। तो वेद व्यास जी ने पहले ही विनती करी थी भगवान से कि मुझे ऐसा कोई पुत्र दो, ऐसा कोई व्यक्ति दो जो श्रीमद् भागवतम का अधिकारी हो और जो सुने, अध्ययन करे और इसका प्रचार करे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के लिए सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होता है और वो दौड़ पड़ते हैं। ब्रह्मभूत, ब्रह्म की स्थिति में, सोचो गर्भ से पैदा हुए उसी समय से वो ब्रह्म अनुभूति, ब्रह्मानंद में थे। तो यहाँ बता रहे हैं ब्रह्मानंद से श्रेष्ठ है भजनानंद। जो भजन में लगा हुआ है वो ज्यादा श्रेष्ठ है, ना कि ब्रह्मानंद श्रेष्ठ है ना। ब्रह्म की अनुभूति भी वैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है मुश्किल कार्य है, लेकिन उससे ऊपर जो है भगवान की भक्ति है। तो ये कह रहे हैं उत्तम श्लोक लीला है। जब मैंने उन उत्तम 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान की लीला का वर्णन सुना, एक श्लोक में भगवान की दयालुता का वर्णन है और एक श्लोक में भगवान के लुक्स का वर्णन है, कैसे दिखते हैं, है ना। तो हम चर्चा करेंगे कौन से 2 श्लोक हैं। तो ऐसे 2 श्लोकों को सुन के मेरा मन भी क्या हो गया, आकर्षित हो गया। तो आगे कह रहे हैं गृहित गृहित ग्रहित चेता, मीन्स मेरा चित्त को उन्होंने ग्रहित, कैद कर लिया, है ना, पकड़ लिया, खींच लिया। वो 2 श्लोकों के माध्यम से ग्रहित चेता, मेरे चित्त में क्या हो गया, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। यद्यपि मैं जबकि ब्रह्म में आनंद में था, ब्रह्म स्तर पे था। राजऋषि, राजऋषि मीन्स हे परीक्षित महाराज। और क्या करें, आख्यानम यद धीतवान, आख्यानम, अब मैं आज उसी श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहा हूं, यद धीतवान, जो मैंने अपने पिता से अध्ययन किया था, है कि नहीं। अपना सेल्फ एक्सपीरियंस्ड कथा सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जो मैंने खुद ने अपने आप में, यद्यपि मैं ब्रह्मानंद में था, निर्गुण अवस्था में था, मुझे इस संसार से एक वस्तु की भी आशा नहीं थी, तो भी मैं कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गया था और मेरे चित्त को उनकी 2 श्लोकों ने, उत्तम श्लोकों ने मुझे, मेरे चित्त को ध्यान आकर्षित कर लिया। फिर उसके बाद जाके मैंने पूरा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। वही श्रीमद् भागवतम मैं अब आपको वर्णन करूंगा। तो जो स्वयं एक्सपीरियंस, रियलाइज्ड नॉलेज जिसको कहते हैं ना, रियलाइज्ड नॉलेज है, वह नॉलेज का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी। तो कौन से 2 श्लोक थे जिनका उन्होंने सुन के आकर्षित हो गए? तो वो 2 श्लोक हैं, 3.2.23, 3:2:23, है ना। हम पढ़ते हैं 3:2:23 को, जिसमें भगवान की दयालुता का वर्णन है ना। ऐसा किसी ने भी नहीं किया जो भगवान ने किया। क्या किया उन्होंने? 3:2:23 में कहते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांस पाया यद आप्स साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोऽन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेहम। अनुवाद, अहो, भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूंगा
जिन्होंने उस आसुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया, यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो जब पूतना गई थी भगवान को दूध पिलाने, तो उसने अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा के गई थी, है ना, कि भगवान को मैं मार दूंगी। तो भगवान ने क्या देखा कि ये तो मुझे दूध पिलाने आई है, मेरी माँ है ना, माँ का दर्जा दे दिया ऐसी पूतना को। इसलिए भगवान से बड़ा कोई दयालु है क्या? कोई मर्डर ही करने आए और हम उसको अपनी माँ पिताजी का दर्जा दे दें, अरे आओ आओ आप तो मेरे पिता समान हो, ऐसा होता है क्या? लेकिन भगवान ने यहाँ पे ऐसा कर दिया। भगवान इतने दयालु होता है, दयालुता का यहाँ पे वर्णन। और दूसरा जो श्लोक है 10.21.5, जिसमें भगवान के लुक्स का वर्णन, कैसे दिखते हैं भगवान, तो भगवान का आकर्षित कैसे हो गए सुखदेव गोस्वामी, सुना अरे इतने सुंदर दिखते क्या भगवान। तब उस श्लोक में कहते हैं, वर्हापीडम नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं विभद्रवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् रंध्रानेन वेरुण अधर सुधरया पूरयन् गोप वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रवासिद गतिर्कीर्ति गीत कीर्ति। अपने सिर पर मोरपंख का आभूषण, अपने कानों में नीले कर्णिकार फल फूल, स्वर्ण जैसा चमचमाता पीला वस्त्र तथा वैजयंती माला धारण किए भगवान श्री कृष्ण ने सर्वश्रेष्ठ नर्तक का अपना दिव्य रूप प्रदर्शित करते हुए वृंदावन के वन में प्रवेश किया और अपने पद चिन्हों से इसे रमणीक बना दिया। उन्होंने अपने होठों के अमृत से अपनी वंशी के छेदों को भर दिया और ग्वाल बालों ने उनके यश का गान किया। तो ये भगवान के लुक्स का वर्णन है। ये दो श्लोक को सुन के जो है, इनके हम चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो ये दो श्लोक में, एक में भगवान की दयालुता का वर्णन है और एक में भगवान के जो है दिखने के, कैसे दिखते हैं उसका वर्णन, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने आकर्षित हैं उसका वर्णन है। तो ये दो श्लोक तो सुन के आकर्षित हो गए थे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी स्वयं जो कि ब्रह्मभूत है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। तो सुखदेव गोस्वामी का हमने जो है कुछ जो है वर्णन सुना था, भगवान के गुणों को हमने चर्चा करी थी 1.4.4 में, है ना। 1.4.4 में खोल रहा हूँ, है ना, उसमें हमने पढ़ा था उनके श्रील व्यास देव के पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे संसारी कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट न होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। ये हमने पढ़ा था 1.4.4। क्या थे? महान भक्त थे, समदर्शी ब्रह्मवादी थे। हमने बताया ना, ब्रह्मवादी कौन बोलता है? समम सर्वेषु भूतेषु, सभी समान रूप से सभी के ऊपर वो दृष्टि डालते हैं, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित था। वो लक्ष्य एक ही था उनका, ब्रह्म और कुछ नहीं था, और संसारी कर्मों से परे थे। वो किसी चीज के प्रति आकर्षित थे ही नहीं संसार में, और प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसे लगते थे। लेकिन अज्ञानी जैसे लगते थे क्योंकि ये सब प्रकट नहीं करते थे वो सामने। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सुखदेव गोस्वामी के बारे में कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी इतने उच्च कैटेगरी के महान भक्त थे। तात्पर्य में पढ़ते हैं। तात्पर्य में, सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है? सत्य की अनुभूति निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है। पहले सबसे पहला क्या स्टेप आता है? निर्विशेष ब्रह्म। ब्रह्म जो भगवान से तेज निकलता है, भगवान से शरीर से, उसको ब्रह्म कहा जाता है ना। पहले सबसे पहला रियलाइजेशन ब्रह्म के रूप में होता है, और उसके बाद दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा के रूप में पहुंच जाता है। तो जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है उसके बाद फिर सेकंड स्टेज ऑफ रियलाइजेशन जो आता है वो परमात्मा तक पहुंचता है कि अरे ये तो परमात्मा है, हर कहीं व्याप्त है, कण कण में रहने वाले हैं ये परमात्मा।
किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह श्री भगवान की दिव्य भक्त बन जाता है। जब कोई शुद्ध भक्त के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तब जाके वो भगवान के भक्त के रूप में बनता है। जो तीसरा रियलाइजेशन है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, हमको उनकी भक्ति करनी है, हमको उनकी सेवा करनी है। वो थर्ड स्टेज कब आती है? जब हम किसी शुद्ध भक्त के संग करते हैं, तब वो ज्ञान देता है, वो रास्ता दिखाता है, वो बताता है, तब जाके हम भगवान को मानते हैं कि नहीं नहीं भगवान एक व्यक्ति हैं। अल्पज्ञ के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को समझ नहीं सकते, है ना। मतलब अल्पज्ञ होने के कारण हम परम सत्य का व्यक्तित्व होने के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। मतलब परम सत्य कौन? कृष्ण जो है वो एक व्यक्ति हैं, ये हम नहीं समझ सकते क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं। कोई व्यक्ति बोलेगा अरे पूरा संसार एक व्यक्ति ने बना दिया, अरे क्या बात कर दो, फेंकते हो गया। एक आदमी कैसे कर सकता? अरे हाँ भाई हाँ, एक आदमी ने पूरे संसार, पूरा ब्रह्मांड, पूरा सृष्टि के पीछे सिर्फ एक आदमी है। ये चीज ग्रहण ही नहीं कर पाते लोग। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी है ही नहीं। अरे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, वो तो पूरा नेचर है, फिर बाद में कृष्ण आए, ये बाद में देवता आए, लेकिन सृष्टि सबसे ऊपर है। नहीं, ऐसा नहीं। एवं श्री भगवान के व्यक्तिगत कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। अरे वो मानते ही नहीं है कि भगवान ने भगवत गीता बोली। बोले बोले नहीं नहीं, उनके हृदय में कोई और बैठा था, उन्होंने बोला। किंतु विवेक बुद्धि एवं तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी श्री भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। तो जैसे जैसे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे वैसे वैसे भगवान के प्रति आकर्षित हो जाए। हमने पढ़ा था एक श्लोक जिसमें कहते हैं आत्मा रामश्च मुनयो उरुक्रमे, नहीं क्या था, निर्ग्रंथो उपयुरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ऐसे सुंदर सुंदर गुण है हरि के, इतने आकर्षित गुण हैं कि जो आत्मा रामश्च मुनि, जो मुनि आत्मा में आनंद लेने वाले हैं, वो भी जब सुनते हैं ना, निर्ग्रंथो उपयुरुक्रमे, जब उनकी बातें सुनते हैं, उनके कार्यकलाप सुनते हैं, तो कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, वो भी अहेतुकी भक्ति करना स्टार्ट कर देते। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने स्टार्ट कर दी। सुना था, पहले तो ब्रह्मवादी थे, लेकिन सुना तो भगवान के प्रति आकर्षित हो गए और भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। इतने डिटेल्ड श्लोक हैं ये सब, समय बहुत लग जाता है इसमें। अगला श्लोक 10 नंबर श्लोक साथ में दोहराएंगे। तदहं ते भिधास्यामि महापौरोषिको भवान् यस्य श्रद्धता ताम् आशु यां मुकुन्दे मति सती। तदहं ते अभिधास्यामि को भवान् महापौरुष के भगवान यस्य श्रद्धामत आशु मुकुन्दे श्यान्मुकुन्दे मतिः सति। तदहं ते अभिधास्यामि महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धतामाशु
ज्ञान मुकुंदे मतिः सती। मुकुंदे मति सती। हरे कृष्णा। अनुवाद। मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, मैं वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ। कौन सी वाली श्रीमद् भागवतम? वही श्रीमद् भागवतम जो मैंने अपने पिता से सुनी, अध्ययन करी, और जिससे मैं खुद निर्गुण ब्रह्मवादी जो था, मैं खुद आकर्षित हो गया था। वही श्रीमद् भागवतम आपको सुनाने जा रहा हूँ, है ना। जिससे स्वयं सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए थे, जिस ग्रंथ से, श्रीमद् भागवतम से, वही सुनाने जा रहे हैं, है ना। वही वाली जो ब्रह्मानंद व्यक्ति को भी मोह ले, ऐसी श्रीमद् भागवतम, और जिसको सुन के उनका मन स्वयं का आकर्षित हो गया भगवान के प्रति, वही श्रीमद् भागवतम। और जिस श्रीमद् भागवतम का अध्ययन उन्होंने अपने पिता द्वैपायन से किया था, वही श्रीमद् भागवतम सुनाने जा रहा हूं। और क्या करें? क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के सर्वाधिक निष्ठावान भक्त है। क्योंकि आप भक्त है ना, भक्तों को ही श्रीमद् भागवतम सुनाई जाती है, अन्यों को नहीं सुनाई जाती। वो सुनेगा ही नहीं, वो बैठेगा ही नहीं। क्यों बैठेगा? अभी जैसे 7 दिन की भागवत कथा होने वाली है हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के द्वारा, दिसंबर में 13 से 19। तो 7 दिन तक अभक्त बैठ पाएगा क्या? जिसकी भगवान में भक्ति में श्रद्धा ही नहीं है, वो कहाँ से बैठेगा? वो सुनेगा ही नहीं। उसको तो अपना काम याद आएगा, ओहो मेरे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को बच्चे को खिलाना है, ये करना है, वो करना है। वह श्रीमद् भागवतम को निष्ठा से नहीं सुनेगा, लेकिन जो भक्त है वो निष्ठा से सुनेगा। अगर वह जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पूरे ध्यान तथा सम्मान पूर्वक सुनता है, उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त। जो भी व्यक्ति, कोई भी अगर श्रद्धा से सुनेगा तो भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होगी, मोक्षदायक परमेश्वर की श्रद्धा प्राप्त। तद अहम ते अभिधास्यामि, वह श्रीमद् भागवतम ते अभिधास्यामि, मैं आपको सुनाऊंगा वही श्रीमद् भागवतम। महापौरुषिको भवान। महापौरुषिको किसको कहते हैं? महापौरुषिको मीन्स जो है वह व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न है, उसको महापौरुषिको उसको कहते हैं। हे राजा परीक्षित, आप महापौरुषिको हो, क्योंकि आप महान विष्णु कौन हो गए? महापुरुष हो गए। और महापुरुषिको मीन्स उनके जो भक्त हो गए उनको कहेंगे। महापुरुष कृष्ण विष्णु हैं, उनके भक्तों को महापुरुषिको कहते। ठीक है, आप भगवान, आप तो स्वयं कृष्ण के महान भक्त हो, इसलिए आपको मैं वही सुनाऊंगा। और क्या कह रहे हैं? यस्य श्रद्धतामा आशु, जिसने भी श्रद्धा रखी श्रीमद् भागवतम पे, श्रवण में, श्रीमद् भागवतम के श्रवण में जिसने भी श्रद्धा रखी, आशु मीन्स तुरंत क्या होगा? शीघ्र, स्यात् मुकुंदे मति सती, उसकी तुरंत मुकुंद के प्रति, कृष्ण के प्रति मति एकदम स्थित हो जाएगी। मुकुंद नाम क्यों लिया गया यहाँ पे? कृष्ण क्यों नहीं लिया गया है? श्याम क्यों नहीं लिया गया, या गोपाल क्यों नहीं लिया गया? तो मुकुंद नाम इसलिए लिया गया क्योंकि भगवान कृष्ण एक ही हैं जो मुक्तिदाता। मुकुंद का अर्थ होता है जो मुक्ति देने वाला है। तो यहाँ मुकुंद इसलिए लिया गया है क्योंकि जो भगवान की भक्ति करेगा, श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवतम का पठन अध्ययन करेगा, भगवान उसको मुक्ति प्रदान कर देंगे, इसलिए मुकुंद बोला गया। बहुत जबरदस्त श्लोक है। इसमें कह रहे हैं जो श्रद्धा से सुनता है उसको श्रीमद् भागवतम पूरी तरह से परिवर्तन कर देता है उसके जीवन को। तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसके तात्पर्य को हमें अच्छे से सुनना पड़ेगा, थोड़ा समय लग सकता है, तैयार रहिएगा। श्रीमद् भागवतम
मान्य वैदिक साहित्य है और वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रणाली अवरोह पंथा अर्थात प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि कहलाती है। तो अवरोह पंथा किसे कहते हैं? एक होता है आरोह पंथा और एक होता है अवरोह पंथा। तो आरोह पंथा मीन्स नीचे से ऊपर जाना, ऐसे धीरे 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 धीरे, जैसे हारमोनियम बजाते ना, तो सारे गामा पादा नी सा, ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। और उसी को जब सुर को नीचे लाएंगे ना, तो उसको कहते हैं अवरोह पंथा। नी धा सा मा गा रे पा धा, ऐसे नीचे आ गए। तो यहाँ कह रहे अवरोह पंथा मीन्स यह वैदिक ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम, ये अवरोह पंथ के द्वारा आदमी स्वीकार कर सकता है। मीन्स गुरु परंपरा में ऊपर से नीचे तक ज्ञान बह के आएगा, तब व्यक्ति को ये ग्रहण कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। कल भी हमने पढ़ा था, कल भी प्रभुपाद ने जो श्लोक है उसके तात्पर्य में लिखा था कि यह ज्ञान जो है अकेले ऐसे पुस्तक पढ़ के नहीं लिया जा सकता, है ना। पुस्तक पढ़ ली और सोच लिए कि हमको भगवत गीता और भागवतम आ जाएगा, तो इम्पॉसिबल। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं, ये गुरु परंपरा के द्वारा ही ज्ञान को सीखा जा सकता है। वो कह रहे हैं भौतिक ज्ञान की उन्नति के लिए वैयक्तिक सामर्थ्य तथा शोध प्रवृत्ति की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में सारी प्रगति बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। तो भौतिक ज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उनको बहुत शोध करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या कह रहे हैं, बहुत कुछ गुरु की कृपा पर निर्भर करती है। गुरु की कृपा पढ़ेगी, करे कृपा होगी, तो घर बैठे बैठे सारा ज्ञान ऑटोमेटिकली हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा कुरु तस्य एते कथितो ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वर उपनिषद, श्रील प्रभुपाद का सबसे फेवरेट श्लोक। श्रील प्रभुपाद को सभी श्लोकों में से सबसे ज्यादा फेवरेट यही लगता था, यस्य देवे परा भक्ति। जो देवताओं के जैसे उत्कृष्ट पराभक्ति होती है, वह कोई अपने गुरु के प्रति रखता है, तो ऐसा करने से गुरु की कृपा प्राप्त करके वो क्या होगा, उसके हृदय में ऑटोमेटिकली सारे वेदों का अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। उसको बहुत ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। गुरु की कृपा पे सब हो जाता है। गुरु को शिष्य के द्वारा संतुष्ट किया जाना चाहिए, तभी आध्यात्मिक विज्ञान के अध्येता के समक्ष वह ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाए। जब गुरु को हम संतुष्ट करते हैं, तब आध्यात्मिक ज्ञान हमारे यहाँ हृदय में स्वतः प्रकट हो जाता है। गुरु को संतुष्ट करेंगे ही नहीं तो फिर तो पॉसिबल नहीं। बहुत जरूरी है ये मानना कि ये मेरे गुरु हैं और इससे मेरे को ये ज्ञान प्राप्त करना है। गुरु के समकक्ष नहीं बैठना चाहिए, गुरु के समान सेम लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, हमेशा गुरु से नीचे बैठना चाहिए। एक्चुअल में हमको ना ये फंडा समझ में नहीं आता। अरे मैं क्या छोटा हूं क्या? अरे मैं क्यों किसी के नीचे बैठूं? लेकिन जब हम किसी के प्रति शरणागति करते हैं ना, तब हमको नीचे ही बैठना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा। जब गुरु प्रसन्न होंगे ना, तब गुरु जब प्रसन्न होते हैं ना, तो उनके हृदय से ऑटोमेटिकली निकलता है कि अरे यार ये तो बहुत कर रहा है। तब भक्ति महारानी उनके हृदय से निकल के जिससे प्रसन्न हुआ उसके हृदय में प्रवेश करती, तब होता है। ये तो दिव्य ट्रांसेंडेंटल लेवल पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमको पता ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं ऐसे छुएगा, गुरु आशीर्वाद देगा, उसके सर पे हाथ रखेगा तब ज्ञान ट्रांसफर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु को भी नहीं पता पड़ता है कि कब ज्ञान ट्रांसफर हो गया। लेकिन गुरु प्रसन्न होता है, तब गुरु के हृदय से निकलता है, अरे कितना कर रहा है यार, इसको कृपा तो मिलनी चाहिए। बस गुरु ने ऐसा समझा, ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में है, सब कार्य खुद ब खुद हो जाते हैं। फिर भक्ति महारानी स्वयं गुरु के हृदय से निकलकर और जो है शिष्य के हृदय में चली जाती, उसको सब धीरे धीरे सेल्फ रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, स्वतः ऑटोमेटिकली, जरूरत नहीं पड़ती पढ़ने की, कृपा करने की।
किंतु इस विधि को किसी तरह का भ्रम जाल मानने की भूल नहीं करनी चाहिए, जिसमें गुरु जादूगर की तरह शिष्य के भीतर आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचा देगा, मानो वह उसे विद्युत धारा से आवेशित कर रहा हो, जैसे बिजली फॉलो कर दी। ऐसा भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कोई जादू होगा, वो ऐसा छड़ी घुमाएगा तब उसके अंदर ज्ञान घुसेगा, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, पता ही नहीं पड़ता है कैसे हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं भक्त कौन है? भगवान श्री कृष्ण का भक्त वह होता है जो निष्ठावान होकर यह विश्वास करता है कि भगवत भक्त बनकर मनुष्य प्रत्येक आध्यात्मिक वस्तु से पूरी तरह सुसज्ज हो जाता है। भक्त कौन है? जो निष्ठावान है, जो ये विश्वास रखता है कि मैं जो रास्ता अपनाया हूं, भक्त बन रहा हूं, जो प्रयास कर रहा हूं, उसको एकदम उत्कृष्ट रास्ता है, और यह इसी रास्ते पे चलकर मेरे को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, जिससे मैं पूरी तरह से सुसज्जित हो जाऊंगा। आध्यात्मिक ज्ञान में वो विश्वास करता है और वो जानता है कि ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इससे ज्यादा अच्छा आभूषण कुछ और नहीं है। और कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से मनुष्य श्रीमद् भागवतम का अध्येता बन जाता है, और जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त से श्रीमद् भागवतम सुनता है, उसके लिए अंत में मोक्ष प्राप्त करना उसी प्रकार निश्चित है जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने किया था। कह रहे हैं जो भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी अविचल श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम के अध्येता बन जाता है, और जो श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों से श्रीमद् भागवतम सुनता है, मतलब जो श्रेष्ठ भक्तों से सुनने का जिसको मौका मिलता है और श्रद्धा के साथ सुनता है, वो तो क्या होता है, सेम वही गति प्राप्त करता है जो परीक्षित महाराज ने गति प्राप्त करी थी। परीक्षित महाराज सबके सामने बैठे बैठे जो है वैकुंठ चले गए थे। उनके पास विमान आया था वैकुंठ लोक का, उसमें बैठ के सबके सामने चले गए थे। इतनी उन्होंने श्रद्धा से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया था। पानी तक नहीं पिया था, 7 दिन तक बिना पानी पिए उन्होंने अनशन में बैठे और बोले मैं कुछ नहीं, न खाऊंगा न पीऊंगा, केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण करूंगा। इतनी श्रद्धा थी, तब जाके उनको वैकुंठ की प्राप्ति हुई। हमको भी अगर इतनी श्रद्धा से हम यह ज्ञान सुनेंगे तो हम भी निश्चित तौर से सुनने के साथ तुरंत वैकुंठ लोक चले जाएंगे। तैयार हैं वैकुंठ लोक जाने के लिए कि नहीं? कौन कौन तैयार है? हरि बोल हरि बोल। सब तैयार है बहुत प्रभु। सभी तैयार है, हरि बोल। तो आगे करते हैं नेक्स्ट पेज में। मैं तात्पर्य के कुछ कुछ चुनिंदा लाइन ले रहा हूँ क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, इसमें भी वैसे भी समय लगेगा। 2 श्लोकों का वर्णन है इसमें, 11.5.33 34। मैं उन श्लोकों को नहीं ले रहा हूं अभी फिलहाल, आगे तात्पर्य में बढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के योग्य है वह महापौरुषिक कहलाता है। तो महापौरुषिक कौन कहलाता है? जो शुद्ध भक्त है, जो भगवान के जाने के धाम के लिए योग्य है, वह कहलाता है। जो कोई श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक वाचक से ध्यान पूर्वक सुनते हैं, वह निश्चित रूप से मोक्ष के प्रदाता श्री भगवान की निष्ठावान भक्त बन जाते। जो भी श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनेगा, वह भगवान का निश्चित तौर से शुद्ध भक्त बन जाएगा, निष्ठावान भक्त। सुनने की बस जरूरत है, भक्त बनने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति प्रयास में ना रहे कि मैं भक्त बनूंगा, भक्त नहीं, सुनने का श्रद्धा रहनी चाहिए, भक्त तो खुद ब खुद बन जाएगा। यस्याम वै सूर्य माना नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भया उपहा। उसके अंदर से जीवन से शोक चला जाएगा, भय चला जाएगा, मोह चला जाएगा, भक्ति तुरंत उत्पन्न हो जाएगी। उसको जरूरत नहीं है भक्ति उत्पन्न करने, खुद ब खुद स्वतः कृष्ण के प्रति आकर्षण उसका बढ़ जाएगा, बन जाएगा। अच्छा सपोज करो महाराज डांटते मंदिर में, तो दुखी होते हैं कि नहीं? कोई डांट देता है तुरंत, अगर आज अभी आप कुछ गंदा गंदा बोलते हैं किसी को, अरे बेवकूफ, वो अकल नहीं है, बेवकूफ गधे कहीं के, तुरंत हृदय में आघात हो, अरे 10 लोगों के सामने मेरे को ऐसा बोल दिया प्रभु जी ने, ये क्या बोल दिया? वचनों का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर कोई गाली दे दे किसी को तो तुरंत दिमाग में एकदम क्रोध आ जाता है कि नहीं आ जाता? तुरंत आ जाता है, दुखी हो जाता है।
व्यक्ति, मतलब वचन सुन के तुरंत हृदय में वो चित्त पर प्रभाव डाल दिया ना, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके तुरंत ये भी चित्त में प्रभाव डालता है और तुरंत भक्ति उत्पन्न करा देता है। गंदा सुनेंगे तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, अच्छा सुनेंगे कृष्ण के प्रति, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे तो कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जरूरत नहीं है इसको मतलब समझना ही एकदम अलग ही लेवल चल रहा है ये। तो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने के संदर्भ में महाराज परीक्षित जैसे श्रोता कोई अन्य नहीं था, और श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुनाने के लिए श्रीला सुखदेव गोस्वामी जैसा सुयोग्य व्यक्ति अन्य कोई नहीं था। जो 7 दिन तक लगातार बोलता रहे ऐसा कोई वक्ता मिलेगा, और कोई 7 दिन तक भूखे प्यासे रह के सुनता रहे ऐसा कोई श्रोता मिलेगा क्या? ऐसा कोई नहीं है ना। तो श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ, इतना भगवान के महान कार्यकलाप हैं जिसमें ऐसा लगता है इसका वर्णन करते रहो करते रहो। तो आप लोगों की कृपा से, है ना, आप सभी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी हम एक 3 दिवसीय श्रीमद् भागवतम कथा का आयोजन करने वाले हैं। 3 दिवसीय 3 डेज भागवत कथा हमारे सेंटर में होने वाली है, जो है सुंदर नगर सेंटर में। और आप लोगों के आशीर्वाद से यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। मैं तैयारी कर रहा हूँ 3 दिन भागवत कथा की, तो हम उसको श्रवण करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को डेट्स मिल जाएंगी और हम इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सुन सुन के इतनी प्रेरणा मिलती है, अरे बाप रे इतनी प्रेरणा, इतना सुंदर है श्रीमद् भागवतम। जो श्रवण करता है, आगे कहते हैं सुनो बड़ा अच्छा लगेगा। इसलिए जो भी आदर्श वाचक या आदर्श श्रोता श्रील सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करता है, निस्संदेह वह उन्हीं की तरह मोक्ष प्राप्त करेगा। जो इनके जैसा श्रद्धा रखेगा और इनके जैसा श्रवण करेगा, चाहे बोलने वाला हो चाहे श्रवण करने वाला हो, दोनों को मोक्ष मिला। चाहे बोला जिसने सुखदेव गोस्वामी, चाहे जिसने सुना परीक्षित महाराज ने, दोनों को मोक्ष मिला। ऐसा नहीं है कि बोलने वाले को मिला सुनने वाले को नहीं मिला, ऐसा नहीं, दोनों को समान रूप से, है ना। महाराज परीक्षित को केवल श्रवण द्वारा मोक्ष मिला और श्रील सुखदेव गोस्वामी को केवल प्रवचन करके मोक्ष प्राप्त हुआ। तो मतलब दोनों को समान रूप से श्रीमद् भागवतम कृपा देता है, दोनों को, बोलने वाले को और सुनने वाले को। तो सुनना भी अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता। कोई हाथ नहीं चलाना, कोई पैर नहीं चलाना, कोई दौड़ भाग नहीं करनी, कोई वजन नहीं उठाना कंधे में सर पे रख रख के, या सुबह से रात तक फोनों में नहीं लगा रहना, ओ मोक्ष की गाड़ी कब आएगी, टिकट कटानी है मोक्ष की, मेरे को कंफर्म बर्थ मिल जाए, मेरे को जाना है, मेरे को परिवार को लेके जाना है, पैसे कितने लगेंगे, पेटीएम कर दे रहा हूँ, ये कर दे रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, केवल श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से ही भगवान मोक्ष दे देते। हरि हरि बोल। तो इतना पवित्र, इतना उत्कृष्ट ज्ञान है ये। तो जो सुनेगा वो निश्चित तौर से भगवत प्राप्ति को प्राप्त होगा। लास्ट की 4 लाइन में कहते हैं, अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे। है ना, समझ में आ रहा है? कई लोग पहला स्कंद पढ़ते, दूसरा स्कंद पढ़ते, साथ में हमारा चौथा भी चल रहा है ना, हम चौथा भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो कह रहे हैं, शीला प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ना, कह रहे हैं अतएव जिसकी रुचि श्रीमद् भागवतम में है उसे चाहिए कि कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ ना करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करे और उसे श्रीला सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही प्रवचन सुने। प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना है। और जिस प्रकार परीक्षित महाराज ने सुना, स्कंद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसी क्रम में सुनना है, ना कि हम दूसरे स्कंद में हैं और साथ ही साथ हमारा प्रभु जी 5वां भी चल रहा है, 6वां भी चल रहा है, 8वां भी चल रहा है, हम 10वां भी पढ़ रहे हैं। ये सब खिलवाड़ है,
ये सब करेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। ऐसा नहीं करना है। धीरे 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 प्रगति की ओर एक कदम जब नीचे संभाल के रखते तब व्यक्ति दूसरा कदम रखता है। ऐसा नहीं एक कदम हवा में दूसरा भी फिर रख दिए तो गिर जाएगा व्यक्ति नीचे, ऐसा नहीं करना। पहले क्रम वाइज जो बताया गया वैसे ही आगे बढ़ना है और किसी प्रमाणिक गुरु से ही सुनना है, किसी अप्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनना है। और श्रद्धा रखनी है। जो जितनी श्रद्धा श्रीमद् भागवतम में रखेगा उतना फल उसको अत्यधिक मिलेगा। और पूर्ण श्रद्धा रख के सुनने से स्वयं परीक्षित की जो गति है वही हमको भी प्राप्त हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति केवल श्रवण मात्र से। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें 2 श्लोकों का रेफरेंस है 11.5.33 और 34। ये इसकी हम चर्चा थोड़ी सी कल कर सकते हैं, है ना। यद्यपि आज इनका मैं जो है ना केवल आपको अनुवाद पढ़ के सुना दे 11.5.33 और 34। 11.5.33 में कहते हैं, हे प्रभु आप महापुरुष हैं और मैं आपके उन चरण कमलों की पूजा करता हूँ जो शाश्वत ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। वे चरण भौतिक जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा जीवन की चिंताओं को नष्ट करते हैं और आत्मा की सर्वोच्च इच्छा शुद्ध भगवत प्रेम की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हे प्रभु आपके चरण कमल समस्त तीर्थ स्थानों के तथा भक्ति परंपरा के समस्त संत महापुरुषों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं द्वारा सम्मानित होते हैं। हे प्रभु आप इतने दयालु हैं कि आप उन सबों की स्वेच्छा से रक्षा करते हैं जो आदर पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह आप अपने सेवकों के सारे कष्ट को दया पूर्वक दूर कर देते हैं। निष्कर्ष रूप में हे प्रभु आपके चरण कमल वास्तव में जन्म मृत्यु के सागर को पार करने के लिए उपयुक्त नाव है। उपयुक्त नाव है, इसलिए ब्रह्मा तथा शिव भी आपके चरण कमलों में आश्रय की तलाश करते रहे। और 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महापुरुष मैं आपके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। आपने लक्ष्मी देवी तथा उनके सारे ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया, जिसे त्याग पाना अतीव कठिन है और जिसकी कामना बड़े बड़े देवता तक करते हैं। इस तरह धर्म पथ के अत्यंत श्रद्धालु अनुयायी होकर आप ब्राह्मण के श्राप को मानकर जंगल के लिए चल पड़े। आपने मात्र अपनी दयालुता वश पतित बद्ध जीवों की का पीछा किया जो सदैव माया के मिथ्या भोग के पीछे दौड़ते हैं और उसी के साथ अपनी वांछित वस्तु भगवान श्याम सुंदर की खोज में लगे भी रहते हैं। तो बेसिकली ये सेकंड वाला श्लोक जो है ये चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया गया है और ऊपर वाला 33 वाला जो श्लोक है वो तो कृष्ण और राम के लिए कहा गया। तो भगवान के चरण जो है शिव और ब्रह्मा का भी आश्रय है और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान ने लक्ष्मी के जो सेवाएं हैं उनको त्याग कर भगवान इस धराधाम पे आए थे, है ना, चैतन्य महाप्रभु में। और उन्होंने हम जैसे भक्तों के लिए मार्गदर्शन दिया और हमको रास्ता दिखाया कि किस रास्ते में आगे बढ़ना। इतनी तकलीफें झेली, उनको क्या जरूरत थी, वहां तो बढ़िया वैकुंठ में बैठे थे, लक्ष्मी सेवा कर रही थी, उनको क्या जरूरत आने की। तो कह रहे हैं आप भक्तों के लिए आते हैं, आप हम जैसे बद्ध जीवों को रास्ता दिखाने के लिए आते हैं और आपका कोटि कोटि नमन है ना। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम श्लोक के लाइन में। तो ऐसे भगवान, ऐसे कृष्ण, ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम प्रणाम करते। ठीक है, तो प्रश्न की बारी आ गई है और हमारे बीच अनिल मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जय जय जगद्गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौतमानंद हरि हरि बोल। हरि बोल। बोल हरे हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी।